रचनाओं को याद करने के लिए एक बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बनाई है। जरा देखिए। सबसे पहले है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। मैंने एक ही वीडियो में कम से कम 100 रचनाएं ली हैं। एक एक को ट्रिक से समझना। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कैसे याद करेंगे। कविता इसी लिखी, जरा इसको पढ़ो कि प्रेमा का प्रेम रंग, निर्मल मंगल सेवा सदन, गोदान गवन कर्म कफन, मैदान वफा सोजे वतन। दोहा ऐसा रट लो। प्रेमा से मतलब क्या हुआ? प्रेमाश्रम। का से मतलब हुआ कायाकल्प। प्रेम से प्रेम प्रचीसी। रंग से इनकी रचना का नाम हो गया रंगभूमि। निर्मल से हो गया निर्मला। मंगल से मंगलसूत्र। सेवा सदन से सेवा सदन ही रहेगा। गोदान से गोदान। गवन से गवन रहेगा। कर्म से रहेगा कर्म भूमि। कफन से इनका कफन ही रहेगा। मैदान वफा से मैदान वफा। और सोजे वतन से सोजे वतन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रेमा का प्रेम रंग, निर्मल मंगल सेवा सदन, गोदान गवन कर्म कफन, मैदान वफा सोजे वतन। प्रेमा से प्रेमाश्रम हो गया। का से कायाकल्प, प्रेम से प्रेम पचीसी, रंग से रंगभूमि, निर्मल से निर्मला, मंगल से मंगलसूत्र, सेवा सदन से सेवा सदन, गोदान तो जानते ही हो, गवन, कर्म से कर्मभूमि, कफन, मैदान वफा और सोजे वतन। नेक्स्ट पार्ट पे आओ। अब मुंशी प्रेमचंद की और भी रचनाएं उनको कैसे याद करेंगे। एक कहानी इसी में सुनाता हूं। इतना याद रखना कि मुंशी प्रेमचंद में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? प्रेम। तो यानी ये बड़े आशिक मिजाज के और प्रेमी टाइप के आदमी हैं। बस प्रेमी टाइप का आदमी याद रखना, फिर याद हो जाएगा। अब याद ऐसे करेंगे कि पूस की रात थी, हंस जैसी सुंदर माधुरी से, पूस की रात में हंस जैसी सुंदर माधुरी से इनको प्रेम हो गया। जब प्रेम बोलोगे तो प्रेमचंद याद आएगा। माधुरी दीक्षित आप जानते हैं किस घर की बेटी हैं? बड़े घर की बेटी थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनसे वरदान मांगने के लिए एक मंगलसूत्र लेकर गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनसे वरदान मांगने के लिए प्रेमचंद्र मंगलसूत्र लेकर गए और प्रतिज्ञा करके गए कि हम तो पहना के आएंगे। माधुरी दीक्षित को ये बात बड़ी खराब लगी। उन्होंने तुरंत फोन करके पुलिस को बुला लिया, यानी नमक का दरोगा बुलाया। बाद में सुबह क्या हुआ, पंचायत बैठी गांव में, तो पंच परमेश्वर बुलाए गए। प्रेमचंद को इस बदतमीजी के लिए मौत की सजा मिली। और जब मर जाता आदमी तो इनको क्या उड़ाया गया? कफन उड़ाया गया। कफन जब इनको उड़ा दिया गया, बाद में इनको करबला में गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। और अंत में ईदगाह में नवाज हो गई। कुल मिला के मंगलसूत्र नहीं पहना पाए, यानी मंगलसूत्र इनकी अधूरी तमन्ना थी, इसलिए मंगलसूत्र इनका हो गया अधूरा उपन्यास। लो याद हो गया। फिर कहानी सुन लो एक बार। पूस की रात की बात है, हंस जैसी सुंदर माधुरी से प्रेम हुआ, जो बड़े घर की बेटी है। उनकी परीक्षा या उनसे वरदान मांगने के लिए मंगलसूत्र लेकर पहुंचे कि हमको मंगलसूत्र पहनाना है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। इस बात को माधुरी दीक्षित ने अस्वीकार कर दिया। नमक का दरोगा बुलाया, सुबह पंच परमेश्वर बुलाए गए, इनको फांसी दे दी गई। बाद में कफन उड़ाकर करबला में इनको दफनाया गया और ईदगाह में लास्ट में नमाज हो गई। ठीक। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पर। मैथिली शरण गुप्त। इनके में केवल एक शब्द याद रखना, गुप्त। जब आप गुप्त शब्द बोलेंगे तो याद आ जाएगा गुप्त से कौन सा कवि है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी 2 लड़की हैं, बेटी मान लो। एक का नाम यशोधरा, एक का नाम शकुंतला। अब कहानी सुनना पूरा ध्यान से। यशोधरा शकुंतला भारत से कौन सा हो गया? भारत भारती। पंचवटी के द्वार पर, पंचवटी के यानी पार्क मान लीजिए, पंचवटी के द्वार पर नहुस और कुणाल के साथ, नहुस और कुणाल के साथ, साथ बोलेंगे तो साकेत बैठी थी। फिर सुन लेना। यशोधरा और शकुंतला भारत के पंचवटी के द्वार पर नहुस और कुणाल के साथ बैठी थी। गुप्त जी को गुप्त रूप से किसी ने बता दिया कि आपकी दोनों लड़कियां स्कूल ना जाकर कहाँ बैठी हैं? पंचवटी के द्वार पर, एक नहुस के साथ एक कुणाल के साथ बैठी है।
गुप्त जी ने क्रोध में आकर उन दोनों का क्या कर दिया, वध कर दिया, और पूरी पार्टी में क्या कर दिया, रंग में भंग। ठीक, समझ में आया? रामधारी सिंह दिनकर, देखो कैसे याद करेंगे। इतना याद रखना कि दिन की बात है, जब दिन याद रखोगे तो दिनकर याद रहेगा। अब दिन की बात है, इनकी भी दो लड़की मान लो, रेणुका और उर्वशी। इनकी दो लड़कियां, एक का नाम है रेणुका और उर्वशी। दोनों दिन में जा रही थी, रेणुका और उर्वशी दोनों दिन में जा रही थी। रास्ते में किसी लफंगे ने बोल दिया कि कहाँ जा रही रसवंती। इस बात पर दोनों लड़कियों ने अपने पिताजी, इनके पिता को क्या बोलते हैं, बापू। बापू, बापू कौन है, दिनकर। फिर सुन लो, दिन की बात है कि रेणुका और उर्वशी जा रही थी, किसी लफंगे ने उनसे रसवंती कह दिया। बाद में उन्होंने अपने बापू को बताया कि हमको तो छेड़ दिया। बापू ने तुरंत परशुराम की प्रतिज्ञा की कि इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तुरंत उनकी सहेली जो थी रश्मि, वो रथ लेकर आई। दोनों पार्टियां कहाँ पहुंच गईं, कुरुक्षेत्र में पहुंच गईं। दोनों ने क्या भर दिया, हुंकार भर दिया। एक तरफ दिनकर, एक तरफ भाई वो लड़का, दोनों ने हुंकार भर दिया। दोनों में क्या होने लगा, द्वंद्व होने लगा। इतना भयंकर द्वंद्व हुआ है कि धूप और धुआं उठने लगा। कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती तो धूप और धुआं उठता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, दिन की बात है, रेणुका और उर्वशी इनकी दो लड़कियां हैं। किसी ने रसवंती कह के इनको परेशान कर दिया। बाद में इन्होंने अपने बापू यानी दिनकर को बुलाया। बापू ने परशुराम की प्रतिज्ञा की, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। रश्मि अपना रथ लेकर आई, सीधा कुरुक्षेत्र पहुंची, हुंकार भरी कि आओ साले लड़ लो। उसका दोनों में द्वंद्व हुआ, और द्वंद्व इतना भयंकर था कि धूप और धुआं हो गया हर तरफ। याद। नेक्स्ट आओ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके में केवल एक शब्द याद रखना, सूर्य। अब आपको इतना तो जानकारी होगा कि सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से तमाम पौधे जीवित रहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से ही परमल का पौधा निकलेगा, सूर्य के प्रकाश में ही बेला निकलता है, सूर्य के प्रकाश में ही नए पत्ते निकलते हैं, सूर्य के प्रकाश में ही कुकुरमुत्ता निकलता है, और सूर्य के प्रकाश में ही चमेली के फूल निकलते हैं। यानी इनकी जो रचनाएं हैं उनका नाम सब्जियों के आधार पर है। परिमल, सब्जी या पेड़ पौधे मान लो, परमल हो, चाहे बेला हो, चाहे चमेली हो, चाहे कुकुरमुत्ता हो, चाहे नए पत्ते हों, सब किसके प्रकाश में वर्क करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश में। तुलसीदास, इनका जो एक मैंने लाइन लिखा है कि दो कवि राम कृष्ण विनय गीत गाएं। फिर समझ लो, दो कवि राम कृष्ण विनय गीत गाएं, तो दो से हो गया प्यारे दोहावली तुलसीदास की। ठीक, कवि से क्या हो गया, कवितावली। राम से रामचरितमानस, ठीक। कृष्ण से कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। विनय से विनय पत्रिका, और गीत से गीतावली। कृष्ण गीतावली अलग रचना है, इनकी गीतावली अलग है। फिर रिपीट सुन लो, दो कवि राम कृष्ण विनय गीत गाएं, तो दो से दोहावली, कवि से कवितावली, राम से रामचरितमानस, कृष्ण से कृष्ण गीतावली, विनय से विनय पत्रिका, और गीत से गीतावली। ओके, नेक्स्ट कवि पर आओ। अज्ञेय। अज्ञेय माने होता है जिसे समझा ना जा सके, ठीक, जिसे जाना ना जा सके। तो अज्ञेय हैं, इन्हें कुछ मालूम तो है नहीं, ऐसे ही समझ लो। अज्ञेय, अज्ञानी हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। पूरा नाम तो मालूम ही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बाबा पर बाबा के नाम जोड़े हैं इसमें। अब अज्ञेय हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि कितनी नाव में कितनी बार बैठें, जिससे हम अपने आंगन के पार द्वार में चले जाएं। कितनी नाव में कितनी बार बैठें, इनको नहीं मालूम, ये अज्ञेय हैं। आंगन के पार पहुंच जाएं। जब ये आंगन के पार पहुंच गए, कितनी नाव में कितनी बार बैठ गए, तो एक नदी के द्वीप पर जाकर बैठ गए। फिर ये चिंता करने लगे कि हम नाव में कितनी बार बैठे, क्योंकि हम अज्ञेय हैं। फिर समझ लो, अज्ञेय। अज्ञेय माने होता है जिसे समझा ना जा सके या जो समझ ना सके, ऐसे समझ लो।
जो समझ ना सके, ये यही नहीं समझ पाए कि कितनी नाव में कितनी बार बैठा जाए, जिससे आंगन के पार हम पहुंच जाएं। आंगन के पार पहुंच गए तो नदी के द्वीप पर तसल्ली से चिंता करने लगे कि नाव में कितनी बार बैठा गया, क्योंकि ये क्या है, अज्ञ है। धर्मवीर भारती, इनकी दो रचनाएं बहुत फेमस है, अंधा युग और गुनाहों का देवता। अब आजकल तो जानते हो कलयुग है, तो कलयुग में सब कुछ क्या होता है, अंधा युग चल रहा है। अंधा युग इस वजह से है कि सब देवता क्या कर रहे हैं, अब इस समय गुनाह कर रहे हैं। अब अंधा युग है और सब गुनाहों के जब देवता हैं तो कोई व्यक्ति धर्मवीर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक, याद हो गया भाई, अंधा युग है और अंधा युग इस वजह कि देवता क्या कर रहे हैं, अब गुनाह कर रहे हैं, इसलिए कोई व्यक्ति धर्मवीर नहीं बन पाएगा। आ जाइए, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बहुत फेमस उपन्यास है, वैशाली की नगर बधू। बधू माने जानते हो बहू है। अब इतना याद रखना कि वैशाली जैसे साम्राज्य की जो बधू होगी, बहू होगी, वो बहुत कैसी होगी, चतुर होगी। वैशाली जैसे साम्राज्य की जो बधू होगी बहुत चतुर होगी, तो चतुर शब्द याद आ जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री। ठीक भाई। सुदामा जी का चरित्र जो था, कैरेक्टर जो था, वो नरों में उत्तम रहा है, नरोत्तम दास। सुदामा जी का चरित्र जो है वो नरों में उत्तम है, बेस्ट है, तो नरोत्तम दास। अब आगे देखो, एक रचना है संसद से सड़क तक। अब संसद से लेके सड़क तक व्यक्ति जो जाता है तो रास्ते में कितनी धूल उड़ती है कि उसके कपड़े कैसे हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं। ठीक, संसद से सड़क तक आप जाओ तो धूल इतना उड़ता है कि कपड़े हो जाएंगे धूमिल। नेक्स्ट आ जाओ, बाबू गुलाब राय गांव में तुमने देखा हो है, जो बड़े बूढ़े होते हैं बाबू लोग, वे अपनी क्या करते हैं, ठलुआ गिरी का एक क्लब बना लेंगे और उसमें बताएंगे हम बर्बाद क्यों हुए, मेरी असफलता का कारण क्या रहा। तो बाबू लोग होते हैं वो ठलुआ का क्या बना लेते हैं, क्लब, फिर बताते हैं कि मेरी असफलता का कारण क्या है। अब अगला पॉइंट, एक लड़का है मोहन, एक है राकेश, दोनों अंधेरे में बंद कमरे में लेटे हैं। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे में लेटे हैं। ठीक, हरवंश राय बच्चन का तो मालूम ही होगा, मंदिर मस्जिद बैर कराते और मेल कराती मधुशाला। अब मधुशाला को आप जानते हैं, इनकी फेमस रचना है। तो हरवंश राय बच्चन ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, देखा जरा भाई। मधुशाला, अब सबसे पहले दो व्यक्तियों ने मधुशाला गए, शराब की बोतल खरीदी, फिर दोनों लोग दो चट्टानों पर बैठ गए, बीच में रख ली बोतल। अब बोतल रख ली, अब भूल गए, क्या भूलूं क्या याद करूं, जब उन्हें चढ़ गया तब उनको किनकी याद आ गई, अपनी मधुबाला की। पहले मधुशाला गए, बोतल खरीदी, फिर दो चट्टानों पर बैठ के बीच में बोतल रख ली, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, इस प्रकार से ख्याल तो आता ही नशे में। फिर उनको किनकी याद आ गई, मधुबाला की। दिवांशु हंस रहे। महादेवी वर्मा, इनका जरा देखो, इनका भी एक ट्रिक लिखा है, यानी रश्मि अतीत के चित्र सिखाती है, यानी रश्मि अतीत के चित्र सिखाती है। अब इन शब्दों की व्याख्या में पूरा काम, या से यामा, नी से निहार और इसी नी से नीरजा। सुनते रहे भाई, या से यामा, नी से निहार, नी से नीरजा। रश्मि से तो आप जानेंगे, रश्मि हो गया। अतीत के चित्र से हो गया, इनकी रचना है अतीत के चलचित्र। और सिखाती से हैं दीप शिखा। इस शिखा से इनकी पूरी रचना का नाम है दीप शिखा। फिर सुन लो एक बार, यानी रश्मि अतीत के चित्र सिखाती हैं, तो या से यामा, नी से निहार, नी से नीरजा, रश्मि से रश्मि, अतीत के चित्र से हुआ अतीत के चलचित्र, सिखाती से शिखा शब्द आ रहा है, तो पूरी रचना का नाम हो गया दीप शिखा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर, जयशंकर प्रसाद। अब शंकर जी की आप जय बोलो, ठीक, और शंकर जी की आप जैसे ही जय बोलोगे, वो एक घूंट में तुम्हारे सारे आंसू पी जाएंगे, सारे तुम्हारे दुख पी जाएंगे। जयशंकर बोले रहो, ठीक, सारे आंसू पी जाएंगे, एक घूंट में सारे आंसू पी जाएंगे। तो याद हो गया, एक घूंट और आंसू। शंकर जी को आपने देखा हो, गले में तमाम हड्डी कंकाल डाले रहते हैं, तो एक रचना याद हो जाएगी कंकाल।
जब आंसू पी जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी में आंसुओं का लहर और झरना अब नहीं आएगा, क्योंकि किनकी कृपा है? शंकर जी की। वृंदावन, वृंदावन जानते हो, वन माने होता है जंगल, और वृंदावन में तुम्हें क्या मिलेंगे? मृग नैनी, मृग नैनी से याद रखना, मृग मिलेंगे हमको, क्योंकि वृंदा में क्या है? वन है, और वन में क्या पाए जाते हैं? मृग पाए जाते हैं, मृग नैनी। ठीक, जहां रस की खान होगी, रस का भंडार होगा, वहां पर प्रेम की क्या होगी? वाटिका होगी। जहां रस का भंडार वहां प्रेम की वाटिका। अगला, शिव मंगल सुमन, सुमन माने होता है फूल, और फूल किसमें खिलते हैं? जब मट्टी की क्या निकले? बारात निकले, मट्टी अच्छी हो। ठीक, नेक्स्ट आओ, यशपाल, यशपाल की रचना का नाम है झूठा सच। अब कोर्ट में व्यक्ति खड़ा हुआ, उससे पूछा गया, पाल जी तुम बताओ ये सच झूठा है कि गलत है? तो उसने कहा यस साहब, यशपाल। यशपाल से पूछा गया सच कैसा है, झूठा है कि सच है? तो झूठा सच याद रखना, और बीच में उन्होंने क्या बोल दिया? यस। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी दो रचना याद रखना। अयोध्या याद रखना तुम, अयोध्या में रामचंद्र जी आए थे 14 वर्ष बाद लौट के, अपने प्रिय का क्या हुआ था? प्रवास हुआ था, आवास हुआ था। और कब कैसे आए थे? वनवास काट कर आए थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने दो रचनाएं लिखी हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। तो अयोध्या में भगवान राम वनवास काट कर और अपने प्रिय अयोध्या में प्रवास करने आए थे। ठीक, ये थी आपकी रचनाओं की ट्रिक। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।